आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम विजुअल स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाटाबेस को ऐड कर सकते हैं और फिर डाटाबेस के अंदर टेबल्स किस तरह ऐड करेंगे और उन टेबल्स के ऊपर ADO.NET की क्लासेस को यूज़ करते हुए किस तरह हम डाटा को इंसर्ट करेंगे, डाटा डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे और उसमें से डाटा सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट कंसोल बेस एप्लीकेशन होगी, इसका नाम डाटा बेस एग्जाम्पल। इसके बाद सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जब मेरा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है डाटाबेस एग्जाम्पल, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ से ऐड में जाके मैं न्यू आइटम ऐड करूँगा। यहाँ मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। यहाँ से मैं डाटा के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रही हैं। यहाँ से मैं सर्विस बेस्ड डाटाबेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम अपनी डाटाबेस का नाम भी रख सकते हैं, लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। उसके बाद ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ से डाटा सेट पे नेक्स्ट, देन फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब इस वक्त यहाँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मेरी डाटाबेस स्टूडेंट रिकॉर्ड.mdf ऐड हो गई है प्रोजेक्ट के अंदर। इसको हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे सब एक्सप्लोरर में मेरी डाटाबेस नज़र भी आ रही है। यहाँ पे ये टेबल के ऑप्शन है, व्यूज़ हैं। टेबल्स अभी मेरे एम्प्टी हैं, कोई टेबल नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसमें नया टेबल ऐड करना चाहता हूँ, टेबल्स के ऊपर आके राइट क्लिक करूँगा, ऐड न्यू टेबल। यहाँ पे हमें दो तरह से हम टेबल ऐड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्यूरी लिख के, जिस तरह हम डाटाबेस के कोर्स में पढ़ते हैं, और दूसरा ग्राफिकली। ये पहले से एक टेबल की एक कॉलम को शो कर रहा है आईडी, जिसकी टाइप इंटीजर है। ये साइन शो कर रहा है, ये प्राइमरी की है। और ये चेक बॉक्स बताता है कि इसको नल अलाउ करना है या नहीं। मैं एक और कॉलम लिखता हूँ, नेम, इसकी टाइप वॉर्चर। नेक्स्ट कॉलम रोल नंबर, इसकी टाइप भी वॉर्चर। अब मैं अपने इस टेबल का नेम रखना चाहता हूँ, तो जहाँ पे ये मुझे टेबल लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं अपने टेबल का नेम लिखूँगा। मेरे टेबल का नेम स्टूडेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूँगा। देन अपडेट डाटाबेस पे क्लिक करूँगा और अब मेरा टेबल मेरी डाटाबेस में ऐड हो गया। अगर हम देखना चाहें सर्वर एक्सप्लोरर में देखें, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा। मैं अपने टेबल को रिफ़्रेश करूँगा। अब ये स्टूडेंट टाइप का टेबल शो हो रहा है, जिसके 3 एट्रीब्यूट हैं, आईडी, नेम और रोल नंबर। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कॉलम या आईडी जैसे इसके अंदर खुद ब खुद एक इंक्रीमेंट और ऑटो इंक्रीमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे सेट करना चाहते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ से इसके लिए हम आईडी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आईडी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। हम आईडी के कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़, आईडी के कॉलम की प्रॉपर्टीज़ हो रही है। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, जो इस वक्त हमें ये शो हो रही है, जो फॉल्स है। इसको हम यहाँ से ट्रू कर देंगे। इसमें दो और ऑप्शन हैं, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड। इंक्रीमेंट बताता है कि हर दफ़ा जब नई रो ऐड हो तो आईडी के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो के नेक्स्ट रो के ये सेट हो, और सीड बताता है कहाँ से स्टार्ट लेना है। हम इसको अभी 1 1 रख रहे हैं। ट्रू करने के बाद हम यहाँ पे अपडेट पे दोबारा क्लिक करेंगे, अपडेट डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। यूँ अब ये सर्वर एक्सप्लोरर के हम देख सकते हैं हमारा स्टूडेंट टाइप का टेबल ऐड हो गया, जिसका आईडी, नेम और रोल नंबर 3 कॉलम हैं। अब हम इस टेबल के अंदर ADO.NET की क्लासेस को यूज़ करते हुए डाटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम में ADO.NET की क्लासेस को यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूजिंग सिस्टम
डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट को ऊपर ऐड करेंगे। इसके बाद हमें सबसे पहले अपने डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए थी। अब कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी? कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती है जो हम अपने डेटाबेस की देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे डेटाबेस पे जाके, ये हमारी डेटाबेस है, इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आ रही है। इस पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोग्राम में आके पेस्ट करेंगे। मैं इन डबल कोट्स को ख़त्म कर रहा हूँ। हम अपनी पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की है। हमने यहाँ कनेक्शन स्ट्रिंग में बैक स्लैशेस भी यूज़ हो रही हैं, इसके लिए हम यहाँ पे पहले @ डाल देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद हमें एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसको हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। देन हम वो क्यूरी लिखेंगे जो डेटाबेस में टेबल के ऊपर हम करना चाहते हैं, जो स्ट्रिंग टाइप की क्यूरी होगी। सबसे पहले मैं अपने डेटाबेस में कुछ भी डाटा इंसर्ट करूँगा, उसके लिए मैं इंसर्ट की क्यूरी लिखूँगा। क्यूरी सेम वैसी ही होगी जैसे हमने डेटाबेस के कोर्स में पढ़ी है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरा टेबल का नेम है, और उसके बाद कॉलम नेम्स आ जाएंगे। एक नेम का कॉलम है और एक रोल नंबर का। देन वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मैंने ये क्यूरी लिख ली। इसके बाद हमें एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जिसको हम क्यूरी और कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। एसक्यूएल की कमांड के ऑब्जेक्ट के बाद हम कनेक्शन को ओपन करेंगे। देन अब कमांड का मेथड अवेलेबल है, एसक्यूएल कमांड का मेथड अवेलेबल है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, जो इंसर्ट की क्यूरी को रन करता है। cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, हम इसको कॉल करेंगे। ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इसमें 0 होगा तो इसका मतलब है कोई रो ऐड नहीं हुई, अदरवाइज ये नंबर ऑफ रोज जितनी डेटाबेस में ऐड हुई है वो रिटर्न करेगा। कंसोल पे प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट हेडलाइन डाटा इसके बाद मैं अपने कनेक्शन को क्लोज भी कर दूंगा। मैं अपनी इस कोड को कंपाइल करूंगा। ये लिखा गया डाटा इज इंसर्ट इन डेटाबेस। अगर मैं देखना चाहता हूँ तो हम देख भी सकते हैं कि हमारा डाटा गया है या नहीं। मैं सर्वर एक्सप्लोर पे क्लिक करूँगा, अपनी डेटाबेस को पहले रिफ्रेश करूँगा।
उसके बाद मैं अपने टेबल पे क्लिक करके यहाँ से शो टेबल डाटा करूँगा। तो ये मुझे हमारा फर्स्ट डाटा मैंने नेम अब्दुल्ला और रोल नंबर दिया जो हमें डाटाबेस में नज़र आ रहा है। अगर हम दोबारा इसमें नेम को चेंज कर लेता हूँ मैं, रोल नंबर भी चेंज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसी कोड को दोबारा कंपाइल कर रहा हूँ तो एक न्यू रो मेरे डाटाबेस में एंटर होगी और इसके लिए आईडी में पिछली आईडी के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसको कंपाइल करता हूँ। डाटा इंसर्ट हो गया डाटाबेस के अंदर। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी कुछ डाटा शो नहीं कर रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। देखिए अब यहाँ पे नई रो ऐड होगी MR और उसका रोल नंबर, और यहाँ पे आईडी के अंदर खुद 1 का इंक्रीमेंट हो गया। ये हमें ऑटो इंक्रीमेंट को सेट करने का फ़ायदा हुआ। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हम डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं अपने डाटा को अपडेट करने की क्वेरी बताऊंगा आप लोगों को। अगर हम अपने डाटाबेस में डाटा को अपडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके लिए हमें यहाँ क्वेरी को चेंज करना पड़ेगा। मैं इस क्वेरी को चेंज कर रहा हूँ, अपडेट स्टूडेंट सेट अब वेयर की क्लोज। अब मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है कि स्टूडेंट टेबल को अपडेट करेगा, वो नेम 7 सेट करेगा और रोल नंबर को 3 सेट करेगा। किसके अगेंस्ट? जिसमें आईडी 2 है, आईडी 2 के अगेंस्ट वो इन चीज़ों को अपडेट कर देगा। अपडेट की क्वेरी को हम रन करने के लिए भी एसक्यूएल का यही मेथड यूज़ होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं जिनमें अपडेट हुआ है। अदरवाइज़ 0 होगा तो इसका मतलब कोई रो अपडेट नहीं। तो डाटा इज़, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, डाटा इज़ अपडेटेड। मैं अपने इस कोड को कंपाइल करूँगा। मैंने कहा कि डाटा इज़ अपडेटेड। अगर हम देखना चाहते हैं इसको तो हम डाटा को देख भी सकते हैं। ये मेरा डाटा है। मैं इसको दोबारा यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। अब मेरे पास आईडी 2 के अगेंस्ट जो नेम आ रहा है वो 7 है और रोल नंबर भी चेंज हो गया। ये मैंने यूँ अपने डाटा को प्रोग्राम के अंदर अपडेट की क्वेरी को रन करके अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह हम अपने डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए भी सिर्फ क्वेरी चेंज करेंगे, बाकी मेथड्स सेम यही हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा डिलीट करके भी दिखा देता हूँ। डिलीट के लिए क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल टू 3 2। मैं डिलीट के लिए क्वेरी लिखी। अब मेथड यही कॉल होगा जो नंबर ऑफ़ रोज जितनी डिलीट होंगी रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ 0 रिटर्न करेगा अगर कोई भी रो डिलीट नहीं होगी। मैंने ये सिर्फ प्रिंटिंग को चेंज किया। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लिखा के डाटा इज डिलीटेड फ्रॉम डाटाबेस। अगर हम देखना चाहें इसको, मैं इसको दोबारा यहाँ से जाके रिफ़्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं कि रो 2 जिसकी आईडी 2 थी वो डाटाबेस में से डिलीट हो गई है। यूँ मैंने आपको डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना और डिलीट करना बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम डाटाबेस में से डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्वेरी हम लिखेंगे
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। और अब एसक्यूएल कमांड का ये मेथड यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसके अगेंस्ट एसक्यूएल कमांड का एक मेथड यूज़ होगा, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, जो हमें एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये एसक्यूएल डाटा रीडर के अंदर हमारे पास तमाम का तमाम डाटा आएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट में से अपने डाटा को रिट्रीव करेंगे। एसक्यूएल डाटा रीडर का एक मेथड है रीड का, मैं इसको यूज़ करूँगा लूप के अंदर। उसके बाद ये बारी बारी हर रो को लाएगा, रीड करता रहेगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं कंसोल पे प्रिंट करवाऊँगा कंसोल डॉट राइट लाइन डी आर ऑफ 0 इंडेक्स के ऊपर डी आर के मेरे पास आईडी पड़ी होगी, क्योंकि मेरा पहला कॉलम आईडी का था। फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर मेरे पास नेम होगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड कॉलम नेम का था। और देन थर्ड इंडेक्स के ऊपर रोल नंबर। और ये लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि रोज़ ख़त्म ना हो जाए। मैं इस अपने कोड को रन करूँगा। आप देख सकते हैं कि इसने एक रो शो की ID 1, नेम अब्दुल्ला और रोल नंबर, क्योंकि मेरी डेटाबेस में इस वक्त सिर्फ एक ही रो मौजूद है। यूँ मैंने आप लोगों को आज बता दिया कि किस तरह हमने ADO.NET की क्लासेस को यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया और सिलेक्ट किया।